राम राम जी सभी को। हरियाणा की संस्कृति, आज हम बात करेंगे हरियाणा की संस्कृति के बारे में। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, तो उसमें बहुत सारी बहस छिड़ी हुई है, खासकर मंगलसूत्र और सिंदूर के बारे में। इन्हें समझने के लिए ये हमारी संस्कृति में थे नहीं थे, कब आए, तो हमें संस्कृति और सभ्यता का मतलब समझना ज़रूरी है। तो चलो आइए पहले करते हैं संस्कृति के बारे में बात। संस्कृति क्या है? संस्कृति संपूर्ण समाज के लिए जीवन जीने का तरीका कहा गया है, जैसे शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, धर्म, अनुष्ठान, व्यवहार, कानून, नैतिकता, विश्वास, यहाँ तक कि औरत जो गहने पहनती हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और कला भी इसमें शामिल है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आ रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे हम जो है उनको अपनाते आ रहे हैं। अब मांग में सिंदूर भरना और गले में मंगलसूत्र पहनना, ये वैसे हरियाणा की संस्कृति में नहीं थे। मैं जो है 80 के दशक से पहले की बात कर रही हूँ। उसके बाद हो सकता है ये कुछ अमीर लोगों में इसका प्रचलन हुआ हो, लेकिन आम लोगों में ये नहीं था। ये चीज़ें बाद में आई हैं। तो बाद में आने की बात को समझने के लिए हमें सभ्यता का समझना ज़रूरी है। अब सभ्यता क्या होती है? मानव समाज की एक उन्नत अवस्था, जब जो है मनुष्य दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तो उसके पास जो है कुछ समय बच जाता है और वो कुछ नया करने के लिए सोचता है, कुछ नई चीज़ें खोजता है, कुछ नया, सब सारे क्षेत्रों में। जैसे संस्कृति के बाद जो है उसमें विज्ञान, उद्योग, शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, अनुष्ठान, व्यवहार आदि सब शामिल हैं। उनमें कुछ वो नया करता है और सभ्यता में एक सकारात्मक सोच और प्रगतिशील विकास जो है वो इंगित होता है। तो सभ्यता का अर्थ है शिष्टता, तो वो इसकी तरफ बढ़ता है मनुष्य। और ऐसे ही जो है, जो हरियाणा की संस्कृति में पहले जो मैं बता रही हूँ कि मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरना नहीं था, हमने कभी नहीं देखा। तो बाद में जब जो है लोगों के पास समय हुआ, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ नई नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, एक उन्नत समाज की तरफ बढ़ते हैं। तब जो है ये जो है पोशाक में भी, पहले तो औरतें जो है दामन चुंदड़ी पहनती थी और कुर्ता पहनती थी, अब कहाँ पहनती हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोशाक भी बदली, अपने गहने भी बदले, और गहने भी बदले तो गहनों में जो है कंठी, गलसरी, और उनकी जगह जो है हंसली, उनकी जगह मंगलसूत्र ने प्रवेश कर लिया। तो उसके बाद मंगलसूत्र चल पड़ा। तो देखिए जो है सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। एक बहस इस पे बहुत ज़्यादा छिड़ी हुई है। तो क्यों एक औरत के लिए ये नियम बना दिया गया कि अगर उसका आदमी नहीं है, एक्सपायर हो गया, विधवा हो गई, तो वो मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं लगाएगी? भाई क्यों नहीं लगाएगी? वो उसका अपना अपनी सोच है, वो ना चाहे तो ना लगाए और लगाना चाहती है तो लगाए। हम लोग दूसरे लोगों को क्यों परेशानी है इससे? देखिए ये हम सब औरतों की ही कमी है कि हमने एक ऐसी पहचान बना ली कि जिसका आदमी चला गया ना, वो ऐसा जीवन जिएगी, ना वो बढ़िया कपड़े पहनेगी, ना वो गहने पहनेगी, ना वो मांग में सिंदूर भरेगी, ना बिंदी लगाएगी। क्यों भाई, क्यों नहीं लगाएगी? उसकी मर्जी है, लगाना चाहे तो वो लगाए। हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या पुरुष समाज में है ऐसा कि किसी की औरत गुजर गई, मर गई, तो वो उसके लिए कैसा पहनावा होगा, उसकी पहचान बनाई गई है? कोई कोई पहचान नहीं, वो सब एक जैसे ही रहते हैं, है ना। औरतें देखो, सोचो अपने बारे में, अपने अंदर जो है झाँक के देखो। दूसरे देशों में देख लो, चाहे कोई कितने छोटे कपड़े पहनो, चाहे कोई किसी तरह रहो, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है, सब अपना काम करते हैं। अपना काम करो, एक उन्नत समाज को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तो ये बेकार की बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने एक दूसरे में जो है
इन सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ लड़ने की बजाय कोई अच्छी बातें डालो। अरे पर्यावरण पे डालो, प्रदूषण पे डालो। कितना इंडिया में तो कितना जो है वो पर्यावरण खराब हो चुका है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ। ये चीज़ें डालो। बच्चे हमारे किस तरफ जा रहे हैं उनको लाइन पे लाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें डालो। तो अपनी एनर्जी का सही प्रयोग करो बहनों। अगर मेरी बातें किसी को अच्छी ना लगी हों तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।